थोड़ा सा साइड समझा जी, थोड़ा साइड दे दो। थोड़ा सा सीधा हो जाइए। अमन अमन कैसे हो? The two judges, those were the senior advocates here. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आप सभी को पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में एमएसपी का केस की डेट है और उसी सिलसिले में हमारे से जुड़े हुए कई साथी जो सुप्रीम कोर्ट में हैं, 2-3 वकीलों को मैंने फ़ोन भी किया है कि भाई क्या अपडेट है, थोड़ा बताना। तो अभी तक कोई अपडेट आई नहीं है और उन्होंने भेजा है अपना बंदा, अगर कोई अपडेट आती है तो मैं बता दूंगा आपको। यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप सभी को पता है कि कम से कम 6 साल ये केस हाई कोर्ट में चला और हाई कोर्ट ने सुनवाई नहीं की, और अब सुप्रीम कोर्ट में भी आपको रोज कोई ना कोई चैनल बोलता है एमएसपी मिल गई, पेमेंट डबल हो जाएगी। इसी तरह बोल बोलकर आप लोगों को गुमराह किया जाता है। मैं भी आज बहुत से मेरे पास फोन आ रहे हैं, सर एमएसपी का बताओ, एमएसपी का बताओ। आप लोगों की तरह कहना चाहता हूं कि मिलिट्री सर्विस पे, हालांकि ये मिलिट्री सर्विस पे जो बनाई गई थी सभी के लिए एक समान होनी चाहिए, इसको हम भी कह रहे हैं, बहुत से अच्छे लोग भी कहते हैं, क्योंकि बेसिक पे जो मिलती है वो ठीक है, अधिकारी की बेसिक पे ज़्यादा है, फिर उसके बाद जेसीओ की, फिर उसके बाद जवान की आती है। लेकिन मिलिट्री सर्विस पे के अंदर भी भेदभाव किया गया है। अफसर की 15,500, जो एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सेवा है उनको भी 10,500 दिया जाता है और जवानों को 5,500, यानी हमारे से 3 गुना ज़्यादा अधिकारीगण ले रहे हैं। लेकिन इस विषय में कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। ये एक तरह का रिस्क अलाउंस दिया जाता है, और सबसे ज़्यादा रिस्क में कौन रहता है? सबसे निचली कड़ी जवान। सबको पता है बॉर्डर में बाहर चाहे बर्फ गिर रही हो, चाहे तपता रेगिस्तान हो या गोलियों की बौछार हो, अगर फर्स्ट में कोई सीना तान कर खड़ा है तो वो जवान खड़ा है। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जवान को मिलनी चाहिए, उसके बाद जैसी और उसके बाद अफसर का नंबर आता है। और अफसर में भी ये नहीं कहते कि अफसर में भी जैसे जो उसका लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, मेजर साहब है या कर्नल रैंक तक जो इस रिस्क में शामिल आते हैं जवानों के साथ ऑपरेशन वगैरह में या ड्यूटियों में जाते हैं, उसी हिसाब से ड्यूटी को देखते हुए बांटा जाना चाहिए। और ये कोई जमाने में बनाई भी इसीलिए थी कि जवान की पेमेंट बहुत कम है, जल्दी रिटायर्ड हो जाते हैं, तो एक एमएसपी का लाभ इनको देकर इनको एक सम्मान दिया जाए और जो रिस्क है उसके बदले इनको दिया जाए। लेकिन यहाँ तो एमएसपी और मिलने वाले सभी मिलिट्री अलाउंस, चाहे वो ले का, ग्लेशियर का, हेल्टी का, जितने भी अलाउंस हैं उन सब में डिफरेंट है। जेसीओ साहब के लिए अलग है, अफसर साहब के लिए अलग है, और जो ग्राउंड में मर रहा है उसके लिए सबसे कम है। बल्कि किसी भी देश में आप किसी भी फॉरेन कंट्री का बात जब हमारी सरकार करती है, फॉरेन कंट्री की तर्ज पर ये अग्निवीर लेके आ गई, बोलती है फौज को हम फॉरवर्ड में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन किसी भी सेना के अंदर ये हाल नहीं है। वहाँ ग्राउंड में जो काम कर रहा है जवान, उसकी सैलरी भी अच्छी है, और जो ये जितने भी अलाउंस हैं अदर कंट्री के अंदर वो ज़्यादातर मेडल से लगाकर जो भी वेलफेयर है जवान को दिए जाते हैं, या फिर लगभग बहुत सी कंट्रियों में इक्वल है। लेकिन हमारे यहाँ तो हमारी फौज जब यूएनओ में जाती है, यूएन मिशन में जो हमें सैलरी दी जाती है वो टोटल इक्वल मेंबर के अनुसार दी जाती है। वो ये नहीं दी जाती कि इसको अफसर को ज़्यादा दो, जैसियों को दो, फिर जवान को कम दो। लेकिन वो भी हमारे से या फौरन जाते समय बॉन्ड साइन कराती है हमारी सेना के अधिकारी कि वहाँ जाकर आप बताओगे नहीं, और सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट हम अपने स्तर पर करेंगे। लेकिन इस विषय में देश का कोई भी
पक्ष विपक्ष सरकार कोई बोलना नहीं चाहती। क्यों? सरकार अधिकारियों को कठपुतली बनाकर रखती है और अधिकारी सरकार को खींच कर रखते हैं, क्योंकि काला चिट्ठा खोल देंगे। तो वही बात है, चोर चोर मोसेरे भाई, तू हमारी मत कर हम तुम्हारी मत करें, ऐसे कर रहे हैं। चाहे वो सहायक प्रथा हो या जवानों से घरेलू काम, ये इस तरह की ट्रे घुमाना, वेटरगिरी किसी कंट्री में नहीं है, हिंदुस्तान में है। यहाँ तक कि एक मैंने कल परसों मजदूरी का वीडियो डाला था, हालांकि वो काम बंद हो गया, उस विषय में मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन ये हिंदुस्तान में ही क्यों है? तो मैं जवान भाइयों को कहना चाहता हूं, जब तक सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, कोर्ट भी आपको ये चीजें 99% नहीं देगा, मैं बता देता हूं आपको। क्योंकि कोर्ट को ये चीजें आप समझा नहीं सकते। कोर्ट देखता है लिखित संविधान में क्या है, कानून में क्या है, उसके हिसाब से फैसला देता है। और जो भी कानून है, ये तो 1857 का अंग्रेजों का बनाया हुआ है, मिलिट्री लॉ। तो उसके बाद 1950 में ऐसे के ऐसे अमेंडमेंट कर दिया गया और धीरे धीरे बदलाव तो हुए। लेकिन अंग्रेजों के ज़माने में जो मेडल जवानों को दिए जाते थे, जो चीज़ें जवानों को दी जाती थी, वो धीरे धीरे कटौती करके ये लेते गए। जो पेमेंट का स्केल था, जो डीए था, हर चीज़ जो जवानी के लिए बड़े वेलफेयर थे, वो सब धीरे धीरे उसमें चेंज किया इन्होंने अपने हिसाब से, और आप लोग वहीं के वहीं पिछड़ते गए। तो यहाँ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ जवानों को, मैं इसीलिए मेरे चैनल से मैं कभी एमएसपी या ओआरओपी इसकी बात नहीं करता। मेरे पास जब भी कोई फ़ोन आता है, कहता हूँ कि भैया बहुत सी टीमें लगी हुई है, जो आपको दिन रात बात करता है कि ये बढ़ गया, ये मिल रहा है, अब इतना मिलेगा, तो उन लोगों के नंबर है, आप उनसे पूछो। मेरा काम है, मैंने ये चैनल बनाया है सिर्फ और सिर्फ जवान के सम्मान के लिए। लेकिन हमारे ही जवानों को सम्मान से मतलब नहीं है। जैसे मैंने कल बताया था ना, एक वीडियो भी जो मैं बात कर रहा था बीच में, कि वो बड़े खाने का एक न्यूज रिपोर्टिंग जो दिखाई जा रही थी। तो एक्चुअली में जो बड़ा खाना वगैरह होता था, इसमें इस तरह के प्रोग्राम होते थे, कुछ कॉमेडी टाइप के या इस तरह के प्रोग्रामों को बनाया जाता था, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें मिक्स की जाती थी ताकि वो वहां बैठे हुए बड़े अधिकारी, क्यों उसमें बड़े बड़े हमारे सीओ साहब, ब्रिगेडियर साहब, या जहाँ जिस इलाके में वगैरह सेक्टर कमांडर जो सभी बड़े खाने में आते हैं, और वो मजाक मजाक में कुछ अच्छे पॉइंट वहां तक पहुंचाने के लिए बड़ा खाना या ऐसा आयोजन होता है। लेकिन कई बार ऐसी चीजें भी सामने आई हैं कि बड़े खाने में कुछ ऐसे कॉमेडी की गई जिससे लोगों को सजा भी दे दी गई। वो थोड़ा सा भद्दी कॉमेडी आज मैं बताना नहीं चाहता, वो हमारे यहाँ भी किस्सा हो रखा है। लेकिन कुछ अच्छे पॉइंट, जैसे कल वाले वीडियो को ही मैं आज आपको दिखाऊंगा, कल ही डाला मैंने, जिसमें वो रिपोर्टिंग में दिखाता है कि भाई बैरल में फुल थ्रू मार मार कर उसका साइज ही बढ़ा देंगे या बॉडी बना देंगे। तो कहने का मतलब है, ठीक है, पहला पॉइंट था उसमें कि पीटी धुंध पड़ रही है फिर भी पीटी हो रही है, और जहां पीटी नहीं हो रही वहां फलथरू मारे जा रहे हैं कि ठीक है, कुछ नहीं करोगे तो जाओ वहां आराम से लगाओ और फुलथरू मारते रहो, ताकि बिजी रहोगे और कुछ ना कुछ। मतलब ये एक पहले का, हमारे भी एक थे कमांडो साहब, मेरे को कई बार याद आ जाता है कि जवान को बिजी रखो। तो ये जवान को बिजी रखने का शेड्यूल है, ये नहीं कि भाई कोहरा पड़ रहा है, समय को देखते हुए उसको रेस्ट कर दिया जाए ना। तो वो जवान उस कॉमेडी के जरिए उनको दर्शाता है कि भैया ये अपना धुंध पड़ रही है, पीटी माफ कर दो, जो फलतरू मरवाए जा रहे हो उसको ठीक है, लिमिट है उसकी, उसी हिसाब से मरा लो, तुम तो बॉडी बना रहे हो लगातार लगातार लगातार। और भी कुछ ऐसे पॉइंट उसमें कहे गए हैं। तो कॉमेडी के साथ साथ कुछ फौज की रियलिटी भी उसमें दिखाई जाती है। वो जो ऑनरी की बात हो रही है, या जो एनसीओ मैच खुलने की बात हुई है कि भाई जवान उसमें खुश हैं, लेकिन उसका टाइमिंग बढ़ाया जाए, क्योंकि जेसीओ मैच और अफसर मैच में कोई ना जेसीओ साहब को ड्यूटी देनी है, ना ही अधिकारी को ड्यूटी देनी है, 24 घंटे ओपन रहता है। लेकिन जवान ड्यूटी वर्किंग फटीक से उसको इतना ही टाइम मिलता है, जाकर देखता है, बोला जी बार क्लोज, फिर वो बेचारा इधर उधर हाथ पैर मारेगा। तो इस तरह के पॉइंट होते हैं। लेकिन कई बार ये नहीं कि सारी जगह अफसर गलत हैं, कई बार आपके और हमारे बीच से भी लोग गलत हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे हमारी रेजिमेंट में एक बार हवलदार अतर सिंह जी थे,
उनको सीएचएम बना दिया गया। मैं देख रहा था एक वीडियो, एक दिन एक सीएचएम का भी वीडियो डाल रहा था, बंदे ने मजाक में बनाया था कि भाई मैं सीएचएम बन जाऊं तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने मेरे को तंग किया सालों को मैं भी तंग करूं। तो एक तो वो सोच होती है, एक ऐसी सोच होती है कि यार हमने जो चीज़ें झेली है, कई बार ऐसे सीएचएम आ जाते हैं कि बिशल मार के, जैसे मैं बता रहा था हमारा अतर सिंह जी, उसका सीएचएम का, वो सीएचएम भी रहा, हमारी बटालियन के बीएचएम भी रहे। तो उन्होंने कहा था कि मैं बिशल नहीं मारूंगा। वो क्या करते थे, शाम को रोल कॉल में टाइम दे देते थे कि भाई इतने समय आपको सीधा फर्स्ट फीड में शामिल होना है। और हमने ये देखा कि कभी कोई जवान उनकी कमांड में लेट भी नहीं हुआ और जवानों का टाइम भी बचता था। और एक ऐसा भी सीएचएम था हमारे समय में ही, वो उठते ही, जब आंख खुलती थी ना, उठते ही बाहर जाकर बिसल मार देता था। पर 3 बिसल मारी, उसके बाद वो लैट्रिन बाथरूम में तैयार होता रहता था और बाकी जनता अरे बिसल लग गई भाग कर फालने में खड़ी हो जाती थी। वहां कोई खैनी बना रहा है, कोई गप मार रहा है, क्योंकि सीएचएम तो लैट्रिन में बैठ रहा है। फिर वो निकल का आता आगे सब। फिर कोई ऐसा भी होता था जिनको पता है कि अभी तो बिसल मार का सीएचएम लैट्रिन गया है, तो वो भी उसके साथ जाने वाले थे। इस तरह वो लेट आता, लेकिन कुछ बेचारे जो नए जवान वहां खड़े हो जाते थे, आधा घंटा उनका बर्बाद होने के बाद में टहलते हुए फर्स्ट फीड में जाते थे। ऐसे ही शाम को रोल कॉल का, दोपहर के फालन में फौज की बिशल ने जवानों का समय बर्बाद कर रखा था। तो हमारे वो अतर सिंह जी ने मतलब वो बिशल बंद कर दी, लेकिन उस बिशल की एक दूसरे ने जाकर चुगली कर दी कंपनी कमांडर को, बोले जी इसको हटाओ, ये तो बिशल ही नहीं मारता, फौज बिगड़ रही है। तो हमारे बीच में से तो थे, एक हमारे बीच में से ओवार्स भी था, एक जेसीओ भी था जो पंप मार दिया कंपनी कमांडर को। तो ऐसे में कंपनी कमांडर ये नहीं देखेगा भाई अतर सिंह कमांड कर रहा है तो कंपनी सही चल रही है। वो क्या देखेंगे, हम फिसल नहीं लग रही बच्चों, फौज बिगड़ जाएगी, क्यों, वो तो कागजों में पढ़ा लिखा आदमी है, उसने इतना ही दिमाग लगाना, उसने दूसरे दिन सीएचएम इसको हटा दो भाई अतर सिंह को, बोले भाई डायरी दूसरे को दे दो अतर सिंह को। अतर सिंह को कौन सा, उसका 50 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है, ले ले भाई तू ले ले। लेकिन अतर सिंह जी भी अकड़ गए कि भाई मैं तेरी कमांड में पालन नहीं होऊंगा। तो ऐसे बहुत से किस्से आते हैं और इसका कभी अलग से वीडियो बनाएंगे जब फुर्सत होती है जब। लेकिन हमारे को ज़्यादातर मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम पर ही काम करता हूँ। लेकिन ये तो आज जो एमएसपी का राग हमारे साथी गा रहे थे, उसका कह रहा था जब आप अपना स्टैंडर्ड अप कर लोगे, जिससे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, जो सहायक प्रथा जिस दिन खत्म हो जाएगी, जिस दिन आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ये तलवार से घास काटना, ये जो काम आपसे आज भी रैंक मिलता जा रहा है, पेमेंट बढ़ती जा रही है, लेकिन काम आज भी आप उस लेवल का कर रहे हो, तो वो एमएसपी लेनी है तो वो लेवल बढ़ाओ अपना, ठीक है। ऐसे ही ये नहीं कि हर जगह, मैं फिर कह रहा हूँ कि हर जगह अफसर गलत नहीं है, लेकिन हर जगह अफसर इसलिए गलत है कि वो चुगली सुनकर काम नहीं देख रहा, उस चुगली पर काम कर देता है, वो गलत है। कई जगह अच्छे अफसर भी है। एक जगह मेरे ही एक राजस्थान के अधिकारी थे, आपको बताऊं, एक कोई ब्रिगेड में, जब से मैंने वीडियो बनाया मेरा उनसे संपर्क भी हुआ था, तो छुट्टियों का इनका बहुत ज़्यादा समस्या आती थी, ये ट्रे घुमाने वाले वेटर की समस्या आती थी। तो ऐसे मेरी एक दिन उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि भाई पहले मैं भी ऐसे मतलब नफरत करता था, लेकिन आपकी बातों से मैंने मतलब एक तरीका अपनी उसमें वेटरगिरी बंद करवा दी है, सहायक तो नहीं लेकिन वेटर बंद करवा दिया है। और बोला चलो अच्छी बात है। लेकिन उसी ब्रिगेड से एक जवान ने एक दिन मेरे को कॉल कर दिया कि भाई सर हमारे तो यहाँ कटिंग ले रहा है हमारा अफसर, पैसे खा रहा है। हालांकि मैंने बोला भाई बता क्यों खा रहा है। बोला सर इतना इतना कटिंग हो रहा है और कहाँ जा रहा है पता ही नहीं, फलाना दिखड़ा। तो मैं बोला साहब कौन है मेरे को बताना। जैसे उसने साहब का नाम लिया, बोले हमको यार ये साहब तो वो है। बोला हाँ सर। बोला ठीक है मैं बात करता हूँ, इनका तो नंबर है मेरे पास। तो मैंने साहब को बताया कि साहब ये इतना कटिंग हो रहा है आपके कमांड में, क्या चक्कर है। फिर साहब ने मेरे को दोबारा पूरी कहानी, हालांकि उस समय उन्होंने खुलकर बताया नहीं था। बोला यार वही बात आ गई, बोला कोई इनका स्टैंडर्ड अप करना चाहे तो इनको कटिंग दिख जाती है। बोले मैंने 10 सिविलियन रखे हुए हैं, कटिंग जवान जैसे और अफसर तक हम लोग देते हैं।
हमारे में भी कुछ लिच्चर अफसर हैं जो बोलते हैं कि हम क्यों कटिंग दें, हमें तो लागू है, वेटर जवान ही आएगा फलाना। लेकिन मैंने कह दिया सब लोग कटिंग दो, और उस कटिंग से मैंने कह दिया कहीं भी चाहिए वो जैसे में इसमें पार्टी हो, चाहे अफसर में इसमें पार्टी हो, या कोई भी प्रोग्राम होगा, तो वो 10 लड़के जो सिविलियन हैं वही तो अपना वेटर का काम करेंगे, वही छोटी मोटी ये घास जो बाहर आसपास की है वो जवान नहीं काटेगा, वो लोग कटिंग घास कटिंग भी करेंगे, मैस वही का काम भी वही लोग करेंगे, जैसी मैस अफसर मैस और ओआरएस मैस में भी। और उसके अलावा आप बोलो उन लड़कों को हम फिजिकल ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और उन लड़कों को जो डंडे की ड्यूटी है वो भी मैं दे रहा हूं। और मैं मेरी लगभग इसमें सभी जवान ये इंश्योर कर रहे हैं कि 30 दिन तक, मतलब जो उनकी सीएल और 60 दिन एल, यानी 90 दिन सभी छुट्टी काटें। मतलब इस ड्यूटी और फटीक की वजह से छुट्टी नहीं जा पाते, स्ट्रेंथ कम है, वो हमारी भी हिम्मत नहीं कि भाई स्ट्रेंथ पूरी कर दें। लेकिन मैंने ये तरीका किया है, सही है या गलत है, उसने 2-4 जवानों के और नंबर दिया, पहुंच लो। फिर मैंने 2-4 जवानों से और बात की, उन्होंने बोला हाँ सर ये बात तो है। फिर उस जवान को बोला, मैं बोला ये बात सही है, बोला हाँ ये बात तो सही है। फिर मेरे को क्यों रो रहा है? अगर आपका ये चीज़ें माफ़ करने के लिए अगर छोटी सी कटिंग हो रही है तो 150 के लिए ना मरकर इसमें सहयोग दो। थोड़ा बैटरी डेड हो गई है और वीडियो भी लंबा बन गया है, इन चीज़ों को अलग से वो करेंगे। एमएसपी की जो भी अपडेट आएगी, मैं फिर कह रहा हूँ कि इक्वल एमएसपी होनी चाहिए, और इससे हम कहते तो हैं कि हमारा स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए, तो स्टैंडर्ड भी पैसे से ही बढ़ता है, ये भी सभी को पता है। तो अगर सरकार हमारी सुने तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर भी कहता हूँ कि जो मिल रहा है उसमें भी कोशिश करो इम्प्रूव करने का। और जैसे अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा, वीडियो शेयर करें। और मेरे पास मैं फिर कह रहा हूँ ज़्यादातर कोई समस्याओं के वीडियो और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने का समय रहता है, तो वही करें तो अच्छी बात है। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।